राजस्थान विधानसभा चुनाव का रन और पीसीसी वॉर रूम में चल रही बैठक अब खत्म हो गई है। संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बैठक ली है। चुनावी रणनीति पर दिग्गजों के साथ मंथन किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और सचिन पायलट मौजूद रहे। साथ में स्पीकर सीपी जोशी, गोविंद राम मेघवाल, मोहन प्रकाश भी इस बैठक में मौजूद रहे। सहयोगी लोकेश ओला लाइव जुड़े हुए हमारे साथ पीसीसी वॉर रूम से। लोकेश, महत्वपूर्ण बैठक, कोर कमेटी की पहली बैठक फिलहाल खत्म हो चुकी है, क्या कुछ निकल कर आया इससे बाहर? देखिए, कोर कमेटी की पहली बैठक हुई, बैठक समाप्त हो चुकी है और अब पीसीसी वॉर रूम में डिनर का कार्यक्रम चल रहा है। बैठक एआईसीसी महासचिव केसी वेणुगोपाल की मौजूदगी में बैठक हुई है, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, रंधावा, डोटासरा सहित सचिन पायलट, सीपी जोशी, गोविंद राम मेघवाल, मोहन प्रकाश सहित तमाम जो सदस्य हैं वो मौजूद रहे। और बैठक में जो चर्चाएं हैं वो आगामी चुनावी रणनीतियों को लेकर की गई है। साथ ही अब आगामी एक एक सीट को तय मानते हुए और अब आगे के लेकर भी निर्देश दिए गए हैं, जहां महासचिव वेणुगोपाल ने सभी सदस्यों को और एक समन्वय के साथ आगे चुनावी रणनीति के ऊपर काम करने के निर्देश यहाँ दिए गए। इसके अलावा आगामी चुनाव के अंदर अब हर एक विधानसभा सीट को महत्वपूर्ण मानते हुए एक एक सीट पर वर्किंग करने को लेकर भी निर्देश दिए गए हैं। जिस तरह सूत्रों के अनुसार जो जानकारी मिली है उसके अनुसार ये कि महासचिव ने सभी को एकजुटता का यह संदेश एक बार फिर से दिया गया है और हर एक विधानसभा सीट और क्षेत्र के अनुसार जिस तरह से सचिन पायलट का जो दौसा, करौली और सवाई माधोपुर जो पूर्वी राजस्थान की तरफ जो प्रभाव है उस प्रभाव को बरकरार रखने के लिए और उन्हें भी फील्ड में लगातार जाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही जो सूत्रों के अनुसार जानकारी मिली कि जो सीपी जोशी का जहाँ बारवाड़, बेवाड़ और वागड़ के अंदर जिस तरह से वर्चस्व जो सीपी जोशी का है, तो उस क्षेत्र में भी उनकी ओर से किस तरह के उम्मीदवार है, हर एक विधानसभा सीट को लेकर भी उनसे बातचीत की गई है। वहीं जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी यहाँ फीडबैक दिया कि जो सरकार की जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं, जो सरकार की ओर से जो काम किया गया है, महंगाई राहत शिविर है, उनके बाद एक जनता का जो रुझान है एक बार फिर से कांग्रेस की तरफ नजर आ रहा है और एक बड़ा बदलाव को उन्होंने जनता का बताया गया है कि इस बार मूड है कि इस बार राजस्थान में कांग्रेस की सरकार पुनः जनता बनाने में है। इसी को लेकर आज के इस बैठक में तमाम जो सुझाव दिए गए हैं, निर्देश भी यहाँ दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं पहली बैठक को लेकर जो सूत्रों के अनुसार जानकारी मिली है वो ये है कि समन्वय आगामी चुनावी समय में अब समन्वय बनाकर चुनावी रणनीति तैयार करने को लेकर भी यह निर्देश दिए गए हैं। साथ ही एकजुटता का मैसेज यहाँ दिया गया है और सभी सदस्य एक साथ बैठे और चर्चा की हर एक विधानसभा सीट को लेकर। साथ ही तो लोकेश, कुल मिलाकर जो आपसी एकजुटता का जो एक संदेश देने का प्रयास प्रदेश भर में किया जा रहा है, कांग्रेस पार्टी में सब एक हैं, सब एकजुट होकर चुनाव लड़ रहे हैं और मिशन रिपीट कराना है, उसी को लेकर निर्देशित भी आज केसी वेणुगोपाल ने किया है। देखिए, वेणुगोपाल ने एक बार फिर से जो मैसेज दिया, सूत्रों के अनुसार जो जानकारी मिली है कि जो मैसेज दिया कि एक बार समन्वय बनाकर रखे, हर एक जो विधानसभा क्षेत्रों में जिन जिन क्षेत्रों के अंदर जिन नेताओं का प्रभाव है वो प्रभाव और अधिक और एक समन्वय के साथ में हर एक विधानसभा सीट को फोकस करते हुए जो दावेदार हैं, उम्मीदवार हैं, उनके ऊपर उनका चयन है वो भी तरीके से किया जाए और चाहे किसी भी गुट के जो विधायक रहे हुए हों, लेकिन वो पार्टी हित के अंदर अब काम करें और पार्टी के साथ समन्वय बनाकर एकजुटता का जो मैसेज है वो दे और एकजुटता के साथ में अब चुनावी मैदान में उतरे ताकि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की सरकार बने और मिशन 156 जो लेकर कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चल रहे हैं उस मिशन को भी पूरा किया जा सके। जी तो लोकेश, कहीं ना कहीं जिस तरह से दिल्ली के नेताओं की आगामी दिनों में यहाँ पर जैसे आज जनसभा थी प्रियंका गांधी की, आने वाले दिनों में राहुल गांधी की फिर से होने जा रही है एक जनसभा, तो उसको लेकर तैयारियां बनी रहें और साथ साथ जो तमाम नेता हैं वो एकजुट होकर मिशन रिपीट में और अधिक से अधिक सहयोग करें। देखिए, बिल्कुल मिशन रिपीट में सभी नेताओं का सहयोग जरूरी है क्योंकि हर एक विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है और हर एक विधानसभा सीट को महत्वपूर्ण मानते हुए जिस तरह से 52 विधानसभा सीटों को लेकर स्क्रीनिंग कमेटी लगातार बैठकें कर रही है। दूसरा आज पहला दिन था बैठक का, कल भी दूसरा दिन इस विधानसभा सीटों को लेकर बैठा हुआ, तो हर एक सीट को महत्वपूर्ण मानते हुए भी सभी नेताओं का सहयोग यहाँ पार्टी को चाहिए और सभी नेताओं का समन्वय यहाँ चाहिए और इसी समन्वय के साथ
साथ में आज कोर कमेटी की बैठक हुई। बैठक के अंदर हर एक विधानसभा सीट को लेकर भी यहाँ चर्चा की जा रही है। क्षेत्र में किस तरह आगामी कुछ दिनों में पार्टी अभियान शुरू करे, इसको लेकर भी महत्वपूर्ण है और उसको लेकर अभियानों को लेकर भी चर्चा है, क्योंकि जो आचार संहिता के बाद में कांग्रेस पार्टी अपना जो काम करेगी और जो पार्टी संगठन किस तरह से आगामी दिनों में जो दौरे करवाएगा, क्योंकि चाहे एआईसीसी के जो या फिर कांग्रेस के जो राष्ट्रीय नेता है उन्हें उनके दौरे हैं वो भी तय किए जाएंगे। स्टार प्रचारक कौन कौन होंगे उसको लेकर भी चर्चा यहाँ की जा रही है, ताकि आगामी दिनों में चुनाव के अंदर अब समय कम बचा है और जिस तरह से अक्टूबर के पहले सप्ताह में और सितंबर के आखिरी सप्ताह में जो पहली सूची जारी होने जा रही है, इन सब को लेकर आज की बैठक में चर्चा की गई है। जी तो लोकेश, चुनावी रणनीति को लेकर तो चर्चा हो गई कि समन्वय बनाकर सभी नेता एक साथ एकजुट होकर काम करें। उम्मीदवार चयन को लेकर भी बात चल रही थी कि इस बैठक में बातचीत करी जाएगी, चर्चा होगी, उसको लेकर कुछ बातचीत हुई है क्या? कुछ अगर सूत्रों से आपको खबर लगी हो। बिल्कुल 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 ऋषभ, जिस तरह से सूत्रों के अनुसार जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार ये है कि हर एक एंगल पर, चाहे चुनाव किस तरह से जीते, चाहे तो उम्मीदवार चयन हो या फिर कई एमएलए के जो टिकट काटने की बात हो या फिर जहां लगातार हार रहे उम्मीदवार हैं उन्हें उनकी जगह दूसरे उम्मीदवार, नए उम्मीदवार उतारने की बात हो, हर एक एंगल पे चर्चा यहाँ आज की बैठक में हुई है। और हर एक एंगल के ऊपर चर्चा करते हुए ही आगामी रणनीति को लेकर भी निर्देश यहाँ पर मिले हैं कि एक नई रणनीति तैयार की जाएगी, ताकि चुनाव के अंदर जीत अधिक से अधिक सीटों पर मिल सके कांग्रेस पार्टी को। जिस तरह से कर्नाटक के जो चुनाव थे और कर्नाटक में नया प्रयोग कांग्रेस पार्टी ने किया, तो यही नया प्रयोग इस बार राजस्थान के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी कर सकती है। जी, मेरा अगला क्वेश्चन भी यही था लोकेश, कि क्या राजस्थान में अब कर्नाटक वाला प्रयोग दिख सकता है कि जो मौजूदा विधायक है उनके टिकट कट सकते हैं, या जो हारने वाले लेकिन वरिष्ठ विधायक रहे हैं या मंत्री रहे हैं पहले, उनके भी टिकट काटे जा सकते हैं और युवाओं को मौका या नए उम्मीदवारों को मौका दिया जा सकता है और सीट जीतने का 156 का जो लक्ष्य है, जो रिकॉर्ड बनाना है, उस पर ध्यान ज्यादा दिया जाएगा? बिल्कुल ऋषभ, बात करें तो कर्नाटक मॉडल की, तो कर्नाटक का जो जिस तरह का समीकरण कांग्रेस पार्टी ने जो बनाया और एक बड़ा बहुमत वहाँ से निकल कर आया और सरकार कर्नाटक में कांग्रेस की बनी है, और उसी तरह से राजस्थान के अंदर भी एक नया प्रयोग इस बार करने हैं, क्योंकि लगातार सर्वे करवाए गए। जनवरी में सर्वे हुआ, उसके बाद फरवरी में, मार्च में सर्वे हुए और उसके बाद जो और सर्वे करवाए गए एजेंसियों के जरिए भी अलग अलग सर्वे हो रहे हैं। तो सर्वे रिपोर्ट के आधार पर और साथ साथ जो जनता का मूड किस तरह का है, कई ऐसे विधायक भी हैं जो बड़बोले हैं, उनके बयानों के से पार्टी डैमेज हो रही है, तो उन्हें भी सबक सिखाया जाएगा कि संगठन महत्वपूर्ण है, संगठन मजबूत है और हर एक जो फैसला है वो संगठन लेता है। तो ऐसे में कई मुद्दों के ऊपर और हर एक नया प्रयोग करते हुए इस बार पार्टी चुनाव में टिकटों काटने का भी काम करेगी, नए उम्मीदवार देने का काम करेगी। साथ ही जो कई ऐसे जो नेता हैं जो अपने परिवार के सदस्यों को टिकटों जो चुनाव में उतारने की बात कर रहे हैं, जो टिकटों की मांग कर रहे हैं, या फिर बात करें तो पिछले चुनाव में 2018 में जो बागी होकर चुनाव लड़े, हालांकि जीत कर आए, तो उन नेताओं से भी बीते दिनों जो बैठक हुई तो कई सवाल जवाब हुए। हालांकि हर एक एंगल पे चर्चा हो रही है। कई ऐसे नेता हैं, चाहे मंत्री हो या फिर विधायक हो, जिनके खिलाफ जनता का आक्रोश है, फील्ड में उनकी रिपोर्ट निगेटिव आ रही है, तो कहीं ना कहीं कई ऐसे नेताओं की सीट चेंज हो सकते हैं। इन सब एंगल को देखते हुए पार्टी इस बार काम कर रही है, हर एक सर्वे रिपोर्ट पे काम कर रही है और हर एक व्यक्ति की राय जानते हुए ही आगामी दिनों में एक नया प्रयोग है वो कांग्रेस पार्टी का देखने को मिल सकता है इस बार। जी बिल्कुल लोकेश, क्योंकि कहीं ना कहीं एक चीज देखने वाली है कि बीते दिनों में जो लाल डायरी वाला कांड हुआ, उसके बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने लगाम ऐसी कसी है केंद्रीय संगठन ने कांग्रेस के, कि उसके बाद राजस्थान के जो बड़बोले नेता कांग्रेस के थे वो अब शांत दिखाई दे रहे हैं, पार्टी विरोधी या बड़बोलापन उनका कम देखने को मिल रहा है। ये कारण है कि सरकार रिपीट सबसे महत्वपूर्ण है, बड़बोलापन बंद रहे, वरना टिकट भी कट सकती है। बिल्कुल, देखिए बीते दिनों जो बैठक हुई जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मौजूद रहे, वेणुगोपाल मौजूद रहे, और उस बैठक के अंदर जो निर्देश या उस दौरान भी दिए गए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिए कि कोई भी नेता है वो इस तरह के बयानबाजी नहीं करे जो पार्टी के खिलाफ हो या फिर पार्टी को डैमेज कर सके या फिर किसी विधायक या फिर किसी नेता को डैमेज कर सके। इन सब को लेकर भी लगाम लगाई गई। तो हर एक एंगल पे काम कर रही पार्टी, और जो चुनाव में अगर
पार्टी को डैमेज करने वाले अगर नेता है, कुछ बयान आते हैं तो चलिए उन्हें लोकेश, आप नजर बनाए रखिए।